क्या पढ़े हम लोग? रेजिस्टेंस ना, एकदम सिंपल बात, ठीक है। यहाँ से देख लो रेजिस्टेंस के बारे में जितने क्वेश्चन हो सकते सब करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा बेसिक क्या पढ़े थे? R = 2 ml अपॉन Ne स्क्वायर a टर्म, पढ़ लिया? ये रेजिस्टेंस पढ़ लिया। अच्छा, जो रेजिस्टेंस है वो कितनी चीजों में डिपेंड करेगा? 5, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, मटेरियल और डायमेंशन। लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, ठीक। टेम्परेचर ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और RT = R0 1 plus alpha T. What is alpha? Coefficient of thermal resistance, ठीक है। और अल्फा गॉट एट 10⁻⁻2 पर डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक। अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए। इंसुलेटर उसके लिए सेमीकंडक्टर की अल्फा की वैल्यू नेगेटिव। ये सारी चीज पढ़ ली। और जो भी हमारा करंट होगा वो लेंथ के हमेशा कैसा? पैरेलल, लेकिन जो एरिया होगा वो करंट के कैसा? परपेंडिकुलर। ये पढ़ लिए थे, ठीक। और अगर हम लोग ये भी पढ़े थे ना कि R = ρL/A, पढ़े थे ना? रो क्या है? रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो काम R का है वही काम रो का है, बट R 5 चीजों पर डिपेंड करेगा और रो किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। ये सारी कहानी पढ़े थे। टेम्परेचर ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, टेम्परेचर कम तो रेजिस्टेंस, और एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे रेजिस्टेंस बिकम 0, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल, एंड द मटेरियल इज कॉल्ड सुपरकंडक्टर। और क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे मर्करी जो है सुपरकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। कितने पे? 4.2 केल्विन पे। ये सारा हम लोग पढ़ लिए थे ना। उसके बाद कंडक्टिविटी पढ़े थे ना, ठीक है। C की वैल्यू 1/R। फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़े थे कितना? 1/2। ये सारी कहानी पढ़ लिए थे ना, ठीक। आज इसके बाद हम लोग को क्या करना है? क्वेश्चन करना है। सुनना मेरा क्वेश्चन, ठीक है। आज हमको रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अच्छा, इसी चैप्टर के साथ जैसे बता रहे वैसे सुन लीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक, यही क्वेश्चन हमको हीट में रिपीट करना है, ठीक है। हीट का क्वेश्चन जो चैप्टर है वो यहीं पे रिवाइज, पूरा हीट नहीं कह रहे हैं, कौन सा चैप्टर बता रहे हैं, ठीक है। हीट का पूरा क्वेश्चन यहीं पे रिपीट होने वाला है, एकदम लाइन टू लाइन रिपीट होगा, ठीक है। क्या होगा? जैसे हीट में हम लोग पढ़ते हैं ना ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ हीट के कितने तरीके? 3, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। और कंडक्शन में हमारा 2 स्टेट होता है, स्टेडी स्टेट और वेरिएबल स्टेट, ठीक। कंडक्शन में होता है ना कि एक रॉड है उसमें कितना हीट फ्लो हो रहा है, कितने सेकंड में फ्लो होगा, कितना टाइम होगा। जो कंडक्शन चैप्टर है, ठीक है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के जस्ट क्या है? पैरेलल, बहुत बेसिक। अब इसको मिला लो, दोनों को हम कंपेयर भी कर दे रहे हैं कैसे पढ़ रहे हैं, ये समझ लो, ठीक है। पहले हम क्या पढ़ लेते हैं? करंट, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ ले रहे हैं? हीट। हीट में कौन सा चैप्टर की बात कर रहे हैं? कंडक्शन। बस इतना ही। हीट में कौन से चैप्टर की? कंडक्शन। करंट में सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़े? सबसे बेसिक टॉपिक चार्ज। चार्ज पढ़े ना? तो चार्ज के बाद इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़े? हीट। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, उसमें चार्ज पढ़े, इसमें क्या पढ़ेंगे? हीट। मतलब वहां ये चैप्टर पढ़ेंगे ना तो तुरंत हो जाने चाहिए चीज, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें क्या पढ़े? करंट। कौन सा करंट? अरे इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट I = क्या लिखते हैं? Q/T, नहीं ना? तो इसमें भी क्या पढ़ ले? हीट, है ना? हीट में क्या पढ़ ले? करंट। लेकिन कौन सा करंट? थर्मल करंट। कौन सा करंट? थर्मल। तो I = रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। नहीं हो जाएगा? इसका यूनिट क्या होगा? कूलम्ब पर सेकंड। इसका क्या होगा? जूल पर सेकंड। हो गया? अच्छा, करंट के बाद क्या पढ़े? क्या मिलता है? 10th वाला ही बता दो। 10th में क्या मिला था? एक सीक्वेंस बताओ। करंट के बाद क्या मिला था? अरे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नहीं ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे ना, ठीक। कि करंट का फ्लो कहां से कहां होता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो वैसे ही हीट का फ्लो कहां से कहां होगा? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो यहां पे हम लोग क्या बात करेंगे? टेम्परेचर। करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं ना? तो हीट किसकी वजह से फ्लो होगा? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हो गया काम? नहीं हो गया? फिर हम लोग पढ़े, ठीक है, ये पोटेंशियल करंट के बाद क्या पढ़े? टॉपिक 10th वाला टॉपिक बताओ। अरे ओम्स लॉ पढ़े ना? V = IR। तो उसमें R क्या मिला? रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे क्या मिलेगा हमारा? थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मिला था, यहाँ पे कौन सा? थर्मल। R की वैल्यू कितनी? ρL/A। पढ़े? वैसे यहाँ पे पढ़ेंगे R की वैल्यू L/KA।
ठीक है, रो को रिप्लेस कर देते हैं 1/k से। रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, k क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। k क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। सारी चीजें फिर रेजिस्टेंस के बाद क्या पढ़े? कॉम्बिनेशन, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे भी पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल। सारा सॉल्व ये कंपेयर करने आ गया ना, ये चीज आ गया तो हीट और करंट के क्वेश्चन हमारे बिल्कुल क्या हो गए? सेम। समझ गए? ये चाहो तो कहीं लिख लो ना, ताकि याद रहे। फटाफट लिखो जल्दी। या फास्ट लिखो, आज मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लिया जाए। समझ गए तो कॉपी क्या कर रहे हो? कुछ लिखो। तो इसमें क्या कॉपी कर रहे हो? टॉपिक है, उसके बाद अपने आप लिखो। सब करेंगे? चलिए ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। सुनना, ठीक है? सुनना, ठीक? चलो मान लो, ठीक है, हम लोग जानते हैं बेसिक फॉर्मूला, R इज इक्वल टू कितना? रो L बाई A होता है ना। कौन सा L? कौन सा L? अरे करंट के पैरेलल। कौन सा एरिया? करंट के परपेंडिकुलर। मान लीजिए बहुत बेसिक क्वेश्चन ले लें, ये हमारे पास एक क्यूब है ना, ठीक, बहुत बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। इस क्यूब का लेंथ मान लीजिए L है, ब्रेथ मान लीजिए B है, इसका हाइट कितना है? H है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना है? रो है, ठीक। एक हमारे पास क्यूबॉइड है, इसका लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना है? रो। हम कह रहे हैं इसमें निकालिए रेजिस्टेंस। क्या होगा रेजिस्टेंस इसका? इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? रो L बाई। हाँ, सबसे पहले हमको करंट का डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। यस, तो करंट मान लीजिए सामने से आ रहा है, ठीक है। अगर करंट सामने से आ रहा है तो R की वैल्यू देखो, करंट आया ना किसके पैरेलल? L, तो रो L अपॉन ये वाला फेस ना, कितना? BH। नहीं आ गया? ठीक, ठीक है, BH, ठीक है, BH ना, BH हो गया। आ गया चीज, ठीक। अगर यही काम हमारा ऐसे कहे होते कि करंट ऐसे नीचे से आ रहा है, अब R की वैल्यू, अब करंट किसके पैरेलल है? H के। क्या लिखिए? रो H अपॉन L इनटू B। देखो ये वाला फेस ना, ठीक। अगर यही काम कह दें कि करंट हमारा ऐसे सामने से आ रहा है, ऐसे कहीं सामने से ऐसे करंट आ रहा है, तब R की वैल्यू, अरे सामने आ रहे हैं ऐसे, क्या? रो B अपॉन H इनटू L। नहीं आ गया? कभी भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेंथ कौन सा लेंगे? जो करंट के एरिया कौन सा लेंगे? जो करंट के। हो गया सॉल्व, ठीक। और एक चीज और बताइए, अगर यही क्वेश्चन आपको हीट पे दिया होता, किसमें दिया होता? हीट में, तो क्या करते? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का थर्मल निकाल रहे होते, और थर्मल के लिए रो की जगह 1/k, तो L अपॉन kb H अपॉन kLb। नहीं आ गया होता? और क्वेश्चन देखो, समझ गए इतना, ठीक। और देखो, मान लो अगर हम कहते हैं ऐसे हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, ऐसे सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है, ठीक है। कैसा सिलेंडर है ये? कितने सिलेंडर है? दो। कैसा सिलेंडर? दोनों का क्या सेम है? दोनों का क्या सेम है? लेंथ सेम है, और क्या कॉमन है? सेंटर। सिलेंडर में सेंटर नहीं, एक्सिस का एक्सिस है ना, इसको कहेंगे कोएक्सियल सिलेंडर। कैसा सिलेंडर है? अच्छा, करंट ऐसे ऐसे इतने एरिया में आ रहा है ऐसे, ठीक है ना, ये चीज जो ये इनके बीच में है ना, करंट ऐसे सामने से आ रहा है, इसका लेंथ कितना है? L। चलो इसका रेजिस्टेंस बता दो। R इज इक्वल टू रो L अपॉन एरिया। इसका क्रॉस सेक्शन में सर्किल बनेगा ना, अगर सामने से काटोगे क्या मिलेगा? सर्किल। कैसा सर्किल मिलेगा? सर एक बड़ा सर्किल और एक छोटा सा बीच में वाला है ना, एक बड़ा और एक छोटा, ठीक। और करंट तो इतने में जा रहा है ना, इसीलिए यहां फिगर बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इतने का एरिया कितना?
पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। नहीं आ गया, बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस करते हैं, सॉल्व कर लेंगे। हाँ। देखो फटाफट लिखो लिखो जल्दी लिखो। इसे यार आज फास्ट लिखो और लंबा खत्म करना ज्यादा, मैं वो टाइम वेस्ट करती हूँ। कैसे यार मैम चलें, फिगर बनाइए, खुद से लिखिए। चलो ठीक, अब क्वेश्चन सुनो। ठीक है, हमारे पास अब क्या है, दो कंसेंट्रिक स्फीयर है। कैसे स्फीयर है? दो ठीक, और करंट हमारा अंदर से आ रहा है। करंट कहां से आ रहा है? मतलब ए से लेके बी तक आ रहा है। ठीक है, कहां से आ रहा है? ए से बी तक। ठीक, अब हमको इसका रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। ठीक, रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? तो लेंथ चाहिए और एक एरिया। और इसमें लेंथ कौन? लेंथ को उसका रेडियस। करंट सेंटर से आ रहा है। ठीक, करंट अगर सेंटर से आ रहा है, हम सोचो ये स्फीयर, जैसे मान लो कि इतने में ही करंट आ रहा है, इतने में। ठीक है, करंट कहां से आ रहा है? सेंटर से ना। ठीक है, मतलब रेडियस के पैरेलल आ रहा है। हाँ। ठीक, अच्छा, हम जैसे जैसे इसके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रेडियस बढ़ रहा है। आगे बढ़े रेडियस, अब यहाँ था तो इतना बड़ा स्फीयर, और था और बड़ा स्फीयर, रेडियस बढ़ रहा है तो उसका एरिया भी बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे पहले इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक, इसके बाद दूसरे वाले का और ज्यादा हो गया, कुछ और चेंज हो गया, फिर कुछ और चेंज हो गया। तो जितने भी यहाँ पे पॉसिबल स्फीयर हैं, हम पूछें कि इस सरफेस से लेके इस सरफेस के बीच में कितने स्फीयर पॉसिबल? इनफाइनाइट। और उन सारे इनफाइनाइट स्फीयर का रेजिस्टेंस क्या होगा? अलग अलग होगा। रेडियस और एरिया दोनों चेंज होगा ना, तो उनका हमारा रेजिस्टेंस अगर अलग होगा तो उसका सबको निकाल के हम ऐड करें, सबको निकाल के क्या करें? ऐड करें। लेकिन कितने स्फीयर हैं? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट स्फीयर का रेजिस्टेंस निकाल के ऐड करना पॉसिबल तो है नहीं। जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की बात आ गई, अब क्या कर लेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या करें? किसी एक छोटे से स्फीयर का निकाल लें। इंटीग्रेशन में हम क्या करें? किसी एक छोटे स्फीयर का निकाल के उसको क्या कर दें? इंटीग्रेट कर देना। तो क्या करें, देखिए हम ऐसे कर लें कि हम x पे चले जाएं। कितने डिस्टेंस पे चले गए? x डिस्टेंस में चले गए। x डिस्टेंस पे जाके हमको कोई एक स्फीयर मिला ना, और इस स्फीयर का विड्थ हम क्या मान लिए? dx। देखो ऐसे, ये जो छोटा सा लिए हैं, इस स्फीयर का विड्थ क्या मान लिए हैं? dx। नहीं आ गया? ठीक, अब हमको जो रेजिस्टेंस निकालना है, इसे dx विड्थ वाले का निकालना है ना। अच्छा, करंट ऐसे बाहर आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और करंट बाहर आ रहा है, और ये लेंथ कितना है? dx। ये जो i है, ये dx के कैसा है? पैरेलल। और लेंथ वही लेते हैं जो करंट की क्या होता है? पैरेलल। तो क्या लिखें? dr इज इक्वल टू रो लेंथ की जगह dx, और एरिया क्या? इसके हर पॉइंट पे जा रहा है ना, तो हर पॉइंट का एरिया ना, तो टोटल एरिया कितना? 4 पाई x स्क्वायर। नहीं आ गया? x डिस्टेंस पे जाके dx विड्थ का एक स्फीयर मान लिए हैं। ठीक है, और जो करंट है वो dx से क्या है? पैरेलल। और करंट कहां जा रहा है? हर पॉइंट पे जा रहा है, तो सॉल्व हो गया। नहीं आ गया? अगर टोटल निकालना हो तो क्या कर दे? इंटीग्रेशन। नहीं ना, इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं?
x का ना सबसे पहले जो सरफेस मिलेगा कहाँ पे होगा? अरे a सबसे पहला वाला कहाँ पे? a पे, और सबसे लास्ट वाला b पे। इसका डायरेक्शन कितना? r। क्या लिखें? रो अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन a से b x स्क्वायर माइनस 2 इतना, ये ना x पे पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन, अरे माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 ना, तो माइनस 1 अपॉन x नहीं आ गया, तो क्या लिखें? रो अपॉन 4 पाई माइनस क्या 1 अपॉन x ना, लिमिट पुट कर दें 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन नहीं आ गया। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तब उल्टा, माइनस मल्टीप्लाई कर दे उल्टा ना, तो ये b की जगह माइनस बाहर कर दे क्या, इसको a लिख लें और इसको क्या लिख लें? b। एलसीएम कितना? ab, b माइनस a कितना आ गया? रो b माइनस a अपॉन 4 पाई a इनटू b। नहीं आया? ये हमारा आंसर सामने, समझ गए? जब भी वेरिएबल वाला क्वेश्चन आएगा तो हमेशा इसको किससे करेंगे? इंटीग्रेशन से। यही क्वेश्चन अगर मान लो उसमें आ गया होता हीट में तो क्या करते? रो की जगह 1 बाई k, आंसर हमारा सेम रहेगा, बस रो की जगह 1 अपॉन k। और कह दिया होता कि इस सरफेस का पोटेंशियल v1 है, इस सरफेस का पोटेंशियल v2 है, आप बताओ करंट कितना? v is equal to IR, I is equal to v by v की जगह v1 माइनस अपॉन r की जगह ये, नहीं हो गया? अगर इसे में हीट करंट पूछा होता, कह दिया होता ये 100 डिग्री पे है, ये 20 डिग्री पे है, तो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस नहीं कर लेते? अच्छा बदल ले जाओ। क्या चीज? क्या ये पहला सरफेस ही है, बोले ना करंट, ये तो हम बनाए ना कि अंदर से तो लाइन बनाया, बोले ना कि करंट इस सरफेस से लेके दूसरे सरफेस पे आ रहा है। हाँ हाँ, वो हम लाइन बना देंगे, सेंटर समझ सको तुम लोग। देख क्वेश्चन का फिगर ऐसे है, ऐसे सोचना, ऐसे कि ऐसे ऐसे करंट ऐसे से आ रहा है, ठीक है ना? ये करंट ऐसे, ठीक है? चलो लिख लियो, मेरा हाँ एकदम जल्दी लिख करो, आज रेजिस्टेंस खत्म कर देना। अब तो वही होगा, हाँ और क्या चीज? रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, फिर सर्किट थ्योरी, फिर किरचॉफ लॉ, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल, फिर पावर, फिर पावर के बाद ब्राइटनेस, एफिशिएंसी, मैक्सिमम पावर, पावर एनर्जी थ्योरम, फिर वो इंस्ट्रूमेंट, बस इतना आज नहीं। तुम लोग मुंह बंद करके बैठो, ठीक है? बस 1.5 घंटा इंतजार करो, कुछ बीच में बोलना मत, बस देखो। लिखना भी है? नहीं, इधर जाके लिखना आराम से है, तो हम शाम तक तो आ ही जाता है। चलो तो लिख ही लोगे तुम लोग, छोड़ो, सिवाने देखोगे तो तुम लोग अपना डाटा खर्च करके व्यूज बढ़ेंगे। बढ़ेंगे, सही बात। ये कम से कम 3-4 बार तो देखेंगे ये सब। एक एक चीज देख देख के लिखोगे ना सर? ना ठीक है सर, हो गया तो रब कर। हाँ हो गया। हाँ तुमसे पूछेंगे नहीं आंसर, वो तुम्हारा कभी होता ही नहीं। अंडू अंडू हो गया। अरे यार क्यों रब कर दिया, छोड़ो। अच्छा सर, वहाँ पे जो पोटेंशियल काफी बताया है, हाँ वो फर्स्ट है और उसका सेकंड कितनी है? माइनस हाँ, तो दो तो पहला और दूसरे का दिया है, पहले का ज्यादा है, ज्यादा से कम जाएगा ना। मतलब वो क्वेश्चन में पता होगा। हाँ क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है? अगर बाहर वाले का ज्यादा हो जाता तो करंट बाहर नहीं आता, अंदर आता ना, ठीक है? सुनो सुनो, पार्ट देखो, चीजों को समझिए, तुरंत इंप्लीमेंट करिए, तुरंत आंसर बताइए ना। ये एक्सिस है, ठीक है? इसका इनर रेडियस मान लीजिए r1 है, इसका आउटर रेडियस r2 है, इसका लेंथ क्या है l, ठीक है? और करंट अंदर से ऐसे आ रहा है, करंट अंदर से ऐसे आ रहा है, ठीक है? ठीक, मतलब ये ऐसे आ रहा है, ऐसे, ठीक है? समझ में आया? ठीक है, ठीक। और रेजिस्टिविटी कितनी है? 2। जो अभी पढ़े हैं फिर वही दे हैं, ठीक है? कैसे सिलेंडर हैं? कोएक्सियल, ठीक है? सेम एक्सिस। सॉल्व करो, बाद में लिख लेना उसको। हो गया सर। देखो आंसर इसका, बात है तुम पहले क्या है, यही छोड़ दो इसको बोलना जरूरी है। ये हाँ। हो गया बेटा डुबा देगा तुम, कह रहे हैं ना।
ठीक है हाँ तो क्या हो गया तो डूबेगा तो सब जानेगा कि डूबेगा ये प्रूफ तो रहेगा क्यों डूबेगा ये ठीक है एक मोटू ने दूसरे मोटू को डुबा दिया जल्दी करो तुम बहुत टाइम लेते हो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है कोई एक भी करके दिखा दो हम समझ जाएंगे तो एक भी करके दिखा दो हम समझ जाएंगे कि आ गया ना पता नहीं मुझे नहीं पता। चलो हम करें अरे मैं एक बात बताऊं करंट फिर से किसके पैरेलल है रेडियस के ठीक है तो फिर से बताओ से जैसे से आगे जाते तो रेडियस क्या हो रहा है चेंज हो रहा है बढ़ रहा है रेडियस चेंज हो रहा है तो एरिया भी क्या होगा Change होगा। रेजिस्टेंस भी क्या होगा Change तो कितने हमारे अब जैसे से आगे जाएंगे इसके बीच में कितने होंगे इनफिनिट हाँ। इसके बीच में कितने होंगे Infinite। तो क्या होंगे इनफिनिट सिलेंडर तो x पे जाकर dx विड्थ के स्फीयर माने हाँ। इसमें क्या करें यस x पे जाएं और x पे जाके dx विड्थ का एक सिलेंडर मान लिया ये जो इसकी विड्थ आ रही है ये विड्थ क्या है dx देखो ऐसे तो विड्थ आ रही है ये विड्थ क्या है dx है ना और करंट भी ऊपर आ रहा है तो जो करंट है वो dx कैसा होगा ठीक है करंट होगा ठीक है वो करंट हमारा dx से क्या होगा पैरेलल ठीक है क्या लिखे हम लोग अब dr इज इक्वल टू रो l की जगह dx ठीक है और अपॉन कितना 4 pi x कर्व सरफेस ना तो कर्व सरफेस कितना होता है 2 pi rh तो 2 pi xl 2 pi xl रेडियस x ना लेंथ कितना l और टोटल निकालने के लिए क्या इंटीग्रेट और इंटीग्रेशन किसका हो रहा है x का ना तो कहां से कहां तक बड़े छोटे वाले सरफेस से बाहर वाले कहां से कहां तक r1 से r2 तो क्या लिखें रो 2 pi l 1 upon x dx r1 से r2 1 upon x का अरे log r log x तो log r2 minus log r1 log m minus log n को log m by n रो अपॉन 2 pi l log r2 अपॉन नहीं आ गया ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया किसका कंसेंट्रिक सिलेंडर मतलब सिलेंडर का ठीक है क्या आ रहा था सर एग्जैक्टली सही किए थे पता नहीं कहां से 4 पाई नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 पाई इसका आ गया तुम उसमें चले गए डिस्टेंस में 1.4 pi epsilon में हां सर वो 4 पाई पता नहीं क्यों होगा सर ये सिलेंडर फिट हां 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 ठीक है हो गया क्या है विड्थ सिलेंडर का जो माने x पे जाके क्या नाम है इसका पार्टी फ्रस्टम आउट ऑफ सिलेबस सॉल्व करेंगे सही में टेस्ट में मॉडल कटवाने स्पेशली 10th में हां दिन में खाना ही है उसका एरिया क्या लिखा पढ़ नहीं पाया उतना बताइए यार पूरा पढ़ ही नहीं पाया। दिल्ली बताओ हाँ आपके भी सिलेबस में पढ़े ही नहीं उस क्लास में सिलेबस जब पढ़े ही क्लास ही नहीं गए तो क्या सिलेबस सब बाहर ही सिलेबस वो एक्सपैंड किए हो एक्सपैंड किए बस जो रो लिखे ना r इक्वल टू वो नहीं यार उसके नीचे आ रहा और बाकी नीचे नीचे पूरा इन सब लोग का है हल्का और एक्सपैंड कर दो थोड़ा सा हल्का जब सीधा हो ही नहीं रखी बस सीधा लगा उसको बंद करो होता है यहाँ पे स्ट्रिप लेते हैं वो कैसे करके होगी ना स्फीयर हाँ। की स्ट्रिप तो सिलेंडर में वो भी एक एकदम थिन शीट ऐसे ऐसे होगा उसका पतला सा dx होगा करंट ऐसे निकल रहा होगा तो dx के पैरेलल करंट ऐसे निकल ऐसे ठीक है ये मोटा है ना ऐसे ऐसे मोटा सा करंट ऐसे निकल रहा है ये करंट और ये dx तो करंट जो है dx के पैरेलल ठीक ये हो जाएगा कि नहीं एरिया बता दीजिए हो जाएगा ठीक है तब भी नहीं होगा सर वहाँ कोई तरीका बताओ तुम बताएं एल के पैरेलल है ना तो ऊपर हाँ।
dx की जरूरत पड़ेगी नहीं। देखिए आप लोग ट्राई करिए, हम तो वेट कर रहे हैं, फिर तो करना तो बोलना तो है नहीं। एल बाई एरिया ऑफ कम हो गया। हाँ? चलिए हम कर रहे हैं। एक हमारे पास ऐसा सिस्टम है, ठीक, ध्यान से देखो, करंट ऐसे सामने से आ रहा है ना, ठीक, ध्यान से देखो, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक, करंट आगे बढ़ रहा है, इसका लेंथ बढ़ रहा है। अरे भाई यहाँ लेंथ 0, आगे के तो लेंथ क्या हो रहा है, और इसका एरिया भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है, लेंथ भी बढ़ रहा है, आगे जाने पे एरिया भी बढ़ रहा है, ठीक। यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, ये किसका कलेक्शन है, काट दो, छोटा छोटा काटो इसे से, लेकिन करंट ऐसे जा रहा है ना, तो काटेंगे तो परपेंडिकुलरली काटेंगे ना क्रॉस सेक्शन, ठीक, तो किसका कलेक्शन है, सर्कल का, और ऐसे सर्कल का जिसका रेडियस चेंज हो रहा है, आगे जाने पे रेडियस बढ़ रहा है, तो एरिया भी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, और रेजिस्टेंस चेंज होगा, कितने इस सर्कल पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट सर्कल पॉसिबल है, तो सबका निकाल के ऐड करें ना, तो क्या करें, x पे जाएं, यही पुराना काम, x पे जाके एक हम क्या मान लें, सर्कल मान ली सर्कल, ठीक है, जिसका रेडियस कितना मान लेते हैं, स्मॉल r, ठीक, और इसका विड्थ क्या मान लेते हैं, dx मान लें, ठीक है, x डिस्टेंस पे जाके एक पतली सी स्ट्रिप मान ली है सर्कल की, जिसका विड्थ कितना मान लिया dx, और इसका रेडियस कितना मान लिया r मान लिया। अब जो रेजिस्टेंस निकालेंगे, पहले समझ लो ये चीज, ठीक है, रेजिस्टेंस किसका निकालेंगे, छोटे वाले से समझिए लो, क्या लिखेंगे, dr इज इक्वल टू रो dx ना अपॉन पाई r स्क्वायर, आ गया, समझ गए, ये जो रेजिस्टेंस आया किसका है, एक सर्किल का, लेकिन कितने सर्किल, तो सबको जोड़ दे मतलब इंटीग्रेट कर लेना। अच्छा, इंटीग्रेट करेंगे अगर, तो मेरी बात ध्यान से समझो, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें क्या बढ़ेगा, अगर हम आगे जाएंगे, जैसे से आगे जा रहे हैं, x बढ़ेगा या r, दोनों, x भी बढ़ेगा और तो इंटीग्रेट किसके टर्म में करें, दो वेरिएबल आ गए ना, तो हमको या तो x को गायब करना है या तो r को गायब करना है, हम x और r में से किसी एक को टर्मिनेट कर दें, गायब कर दें, और टर्मिनेट करने के बाद हम क्या करें, इंटीग्रेट करें। अब टर्मिनेट करें कैसे, तो मानिए यहां तक समझ गए, ये तो इजी है ना, अब सिर्फ टर्मिनेशन बाकी है, तो क्या कर ले, देखो ये बताओ, इसको मान लो ये y एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, x है ना, ये बताओ इसका कोऑर्डिनेट कितना, 0, a, इसका कोऑर्डिनेट बोलो, l, b होगा ना, देखो x पे l, y पे b, और इसका कोऑर्डिनेट x, आ गया, ठीक। अब हमको इन्हीं तीनों में रिलेशन निकालना है, क्या निकालना है, रिलेशन, इसको ड्रॉ करो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं ना, ये भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, ये कितना अल्फा, तो ये भी कितना अल्फा, जरा tan अल्फा देखो, tan अल्फा इस ट्रायंगल में कितना, बोलो, छोटे वाले में बोल रहे हैं, बोलो, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑन बेस, परपेंडिकुलर कितना, r माइनस a, ये पूरा, और ये कितना a, ये कितना r माइनस a अपॉन x, आया, देख लो ये x है ना, अगर इस वाले ट्रायंगल में देखें तो ये कितना, b माइनस r अपॉन l, ये पूरा कितना ना, ये पूरा कितना l, ये कितना x, तो l माइनस x नहीं आ गया, देख लो tan से लगा लिए, चाहो तो इक्वेशन में मोशन से लगाओ, जैसे चाहो लगा लो, ठीक है, हम स्लोप से निकाल लिए ना। अच्छा यहाँ तक समझ गए, अब सिर्फ हमको क्या करना है कि किसी तरह dx की वैल्यू निकाल ले, ठीक है, x और r में किसी एक रिलेशन निकाल के एलिमिनेट कर ले, तो क्या लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, rl माइनस al प्लस ax इज इक्वल टू bx माइनस rx, कुछ की नहीं है, सिर्फ क्या किए हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ कर सकता है, rx से rx क्या हो गया, कैंसिल, और
बस ना। तो आर एल इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस कितना ए एल लिख सकते हैं। देख लो ये तो हो रहा है बी एक्स, ये कितना हो गया हमारा माइनस ए एक्स और प्लस कितना ए एल, इन दोनों में कॉमन कितना एक्स ना, b माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए एल इज इक्वल टू आर एल। तो आर की वैल्यू कितनी b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स और ये कितना हो गया a, देख लो समझ गए। यही थोड़ा सा एक दो स्टेप ज्यादा है इसमें और कुछ नहीं है, बाकी तो सेम काम है। ठीक है यहां तक समझ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए और सारा एक साथ कर लिए। अच्छा अब इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल, दो, एक r और एक x। तो कैसा डिफरेंशिएशन, पार्शियल। r का डिफरेंशिएशन dr, r का 1 ना, साथ में dr उल्टा ही होता है, फिर कितना b माइनस a बाई l और x का कितना dx, a का कितना 0, a का कितना 0। तो dx की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, l अपॉन b माइनस a इंटू कितना dr फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है फर्स्ट में अगर रखते हैं तो क्या लिखेंगे रो अपॉन पाई आर स्क्वायर लिखें, और इंटू dx की जगह कितना l अपॉन b माइनस a इंटू कितना dr। नहीं आ गया। अब देख लो पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, कौन r ना। तो अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, सबसे छोटा रेडियस कितना a और सबसे बड़ा सबसे लास्ट वाला b। तो r और क्या लिखें रो l अपॉन पाई b माइनस a इंटीग्रेशन ऑफ किसका 1 अपॉन r स्क्वायर dr, 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई r माइनस, तो माइनस बाहर और 1 बाई r का मतलब 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a लिख सकते हैं। और अगर माइनस इंप्लाई करें तो उल्टा ना, ये कितना a ये कितना b है ना, एलसीएम कितना आएगा a b, b इधर a उधर ना, तो b माइनस a अपॉन a b माइनस a से b माइनस a कैंसिल, क्या बचा रो l अपॉन पाई a b। दिस इज नहीं आ गया, यही है हमारा फर्स्ट। ठीक a क्या है छोटे वाले सरफेस का रेडियस, b क्या है बड़े वाले का, l क्या है ln। कर नहीं लोगे x पे जाके क्या मान लें dx वेट का एक सर्किल मान लें, ठीक है एक स्ट्रिप मान लें सर्कुलर स्ट्रिप, ठीक उसका डिस्टेंस निकाल लें, उसके डिस्टेंस में हमारे कितने वेरिएबल आएंगे एक r और एक, तो इनको इंटीग्रेट करना पॉसिबल, तो हम स्लोप निकाल के r और x में रिलेशन निकाल के पुट कर लेंगे। सर ये डिफरेंशिएट जो कि किसके रिस्पेक्ट में किया है, पार्शियल में कहां डिफरेंशिएशन पूछोगे, r को करोगे तो r के रिस्पेक्ट में, x को करोगे x के रिस्पेक्ट में। पार्शियल डिफरेंशिएशन ना नॉर्मल कहां हो रहा है, एक वेरिएबल नहीं ना है ये डेल है, तो पार्शियल वाले में कांस्टेंट हो जाता है क्या हो जाता है सर, एक कांस्टेंट कंसीडर करते हैं टाइम पे और एक अरे भाई r को r के रिस्पेक्ट में x को x के रिस्पेक्ट में, ठीक r के रिस्पेक्ट में हो गया x के रिस्पेक्ट में हो गया। ठीक है लिखो फटाफट लिखो, कॉपी मत करो, रब कर देगा नहीं रब कर दे खुद से करो तो ऊपर पे ताकना मत। एक सवाल कहो जल्दी बोलो। सर इसमें बाकी सारे डायग्राम्स में मतलब फिगर्स में तो लेंथ वेरी कर रही थी, अगर इसमें अगर लेंथ के साथ रेडियस भी वेरी कर रहा है ना, और क्या बताओ तरीका बताओ, सवाल करना बहुत आसान होता है, बताओ तरीका। इसमें लेंथ के साथ रेडियस वेरी कर रहा है, बाकी में कहां वेरी कर रहा है, कहीं सोच रहा है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हैं। चलो रब कर रहे हैं, कह रहे देख के मत लिखो, फिर भी देख के लिख रहे हैं, खुद से करिए। क्या हाँ हो गया, फिगर खुद से बनाओ, ये गोल है यहाँ ए है, ये बी है, ये एल है ना, करो और क्या है इन है, ए है बी है एल है, अरे जैसे यार सारी फिगर तो वही बात यार, करो लिखे नहीं तो बेटा हम देंगे नहीं। नहीं कुछ नहीं, ये बासु सिंह कहाँ है? चलो रख करें, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई भी देख के लिखना है, अरे कसम से बेहुदा उनकी हद है।
फ्रस्टम हो गया, कोन हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्या हो गया, स्फीयर हो गया, ठीक है, सब चीज हो गया। एक क्वेश्चन उसमें आएगा हीट में, क्या कर देंगे, 1/k रो की जगह 1/k, पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट में निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस से रेजिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे, करंट आ जाएगा, ठीक है। हाँ? कर लेना, चलिए बोले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो, इफ लेंथ ऑफ वायर बिकम्स डबल, इफ लेंथ ऑफ वायर खींच के डबल कर दी है ना, ठीक है, इफ लेंथ ऑफ वायर बिकम्स डबल, कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस, if length of wire becomes double, calculate new resistance, if length of wire becomes double, calculate new resistance, ठीक है, तो सीखा क्या, ठीक है, ये हमारे देखो क्लास 10 का क्वेश्चन है ना, ये एक वायर है, इसका लेंथ कितना था, L एरिया, A रेजिस्टिविटी रो मान ली, ठीक, ध्यान देखो, अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, R is equal to rho L by A, ठीक, इसको खींच के क्या कर दिए, लंबा, ठीक, लेंथ कितना हो गया, डबल हो गया, 12 हो गया ना, तो एरिया कम हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, एरिया, क्या कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम, तो जितना इनिशियल वॉल्यूम उतना ही फाइनल, है ना, इनिशियल वॉल्यूम क्या, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ ना, बाद में एरिया क्या मान लिए, a डैश, लेंथ कितना, 2l, l से l, तो a डैश की कितनी, ये भाई 2, अगर लेंथ डबल तो एरिया हाफ, लेंथ डबल तो एरिया हाफ, तो नया रेजिस्टेंस r डैश मान लेना, r डैश इज इक्वल टू रो l की जगह 2l, एरिया की जगह a by 2, 2 into 2 कितना 4, क्या बचेगा 4 रो l by a, दैट इज कितना पूरा, नहीं आ गया, रेजिस्टेंस कितना टाइप्स हो गया 4 टाइम्स, कब लेंथ डबल हुआ, अगर ऐसे कह दें या स्पेशल लिख देते ना 2 स्क्वायर r, है हो गया, अगर हमारा लेंथ 3 टाइम्स हो जाए तब, अरे 9r 3 स्क्वायर r, रेजिस्टेंस लेंथ 4 टाइम्स हो जाए तब 16r, अगर 5 टाइम्स हो जाए तो 25r, तो ऐसे कह दें कि अगर L, ठीक है, लेंथ है, स्ट्रेच करके इसको NL बना दिए, ठीक है, और लेंथ कितना टाइम्स हो गया, n टाइम्स, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, r स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर, नहीं आ गया, कि अगर लेंथ n टाइम्स इंक्रीज करे, चाहे डिक्रीज, जो भी n टाइम्स होगा, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स। अच्छा ओरली बताओ, ओरली, ठीक है, यहां तक समझ गए ना सब लोग, यहां तक तो समझ गए ना, अगर लेंथ हाफ हो जाए तो रेजिस्टेंस, सब लोग सुनो, अगर रेजिस्टेंस लेंथ हाफ हो जाए तो रेजिस्टेंस, अरे n की जगह 1/2, तो r अपॉन कितना 4, अगर लेंथ हमारा 1/10 हो जाए, कंप्रेस कर दें, कुछ कर लें, तब 1/r/100, ये ना हो गया। और सुनो, अगर लेंथ में मान लीजिए हम कह दिए 20% बढ़ा दें, अब लेंथ 20% बढ़ा दी, सर 100 मान के 120 कर देंगे, आंसर बताइए, करने आता है, ठीक है, बताइए, पहले अप्रोच पूछते हैं फिर आंसर पूछते हैं, ठीक है, फिर हमको एक काम करो, ठीक है, डायरेक्ट हमको आंसर नहीं बताओ, पूछ लें, 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, ठीक, पूछ लें, 1.4 हाँ 1.4 1.44 है ना, अगर कितना परसेंट बढ़ा था 20%, तो कितना परसेंट हो गया 120, लेंथ 20% बढ़ाना कितना परसेंट हो गया 120, तो फाइनल लेंथ कितनी होगी 120/100l, है ना, क्या लिख सकते हैं 12/10 ना, ठीक, जो लेंथ है वो कितना टाइम्स हो गया 12/10, तो रेजिस्टेंस इसी को हाफ ही कर सकते हो ना 6/5, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 36/25, या तो 1.44 भी कह सकते हैं ना, ठीक, अगर हम कह दें, ठीक है, कि जो हमारा लेंथ है वो 30% बढ़ गया, अब बोलिए बताओ 13/10 169 1.69, अरे 30 बढ़ा तो 130/100, तो 13/10, 13/10 का मतलब कितना 169/100, 1.69, अगर लेंथ जो है 50% बढ़ गया, ये बताओ
50% बढ़ा, कितना हो जाएगा? अरे 150 by 100, 150 by 100 मतलब कितना? 3/2, 9/4, 9/4, ठीक है। ये लगभग कितना आएगा? जो भी सॉल्व कर लेना, 2.25 ये ना आएगा। अगर हमारा लेंथ जो है 20% कम हो गया, 80 by 100 फिर 4/5, 4/5 का मतलब 16/25, नहीं आ गया? अच्छा, ओनली आंसर हमको बताना, ठीक है। ये समझ गए यहां तक ना कि अगर लेंथ n टाइम्स बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर ऐसे कहा, ठीक है। इफ लेंथ इंक्रीजेस बाय 10% फाइंड परसेंट चेंज इन रेजिस्टेंस। ओनली बताओ तो कोई, किसी बार को ओनली बताइए, किसी बार का लेंथ कितना परसेंट बढ़ा दी? 10%, कितना परसेंट चेंज होगा रेजिस्टेंस में? कितना परसेंट चेंज होगा? 21। हाँ आ गया, इजी है ना? अरे भाई इनिशियल रेजिस्टेंस कितना? R, तो फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल R ना, तो फाइनल कितना? 121 by 100 मतलब कितना? 1.21 R आया। ये कैसा है? इनिशियल। ये कैसा है? फाइनल। तो चेंज कितना? माइनस कर लेना, 0.21 R, तो चेंज क्या होता है? ये ना होता है इनटू कितना? 100 कर लेना, कितना परसेंट आ जाएगा? 21%। नहीं आ गया कि अगर हमारा जो लेंथ है वो कितना परसेंट बढ़ा है? 10%, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना परसेंट चेंज होगा? 21%। कर लोगे? याद क्या रखना है कि अगर लेंथ n टाइम्स होता है तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स। ये लिखो, जो लिखना है लिखो फटाफट। क्या हो गया? कहो क्या रीजन? 10% बढ़ा रहे तो कैसे? 10 है मान लो, 100 तो होता है ना, 100 बटा 10 बढ़ा दी, कितना हो गया? 110 हो गया। 110 मतलब कितना? ये तो परसेंट है ना, उसको कैसे चेंज करोगे? बाय 100, तो 110 by 100, 11 by लेंथ 11 by 10 तो रेजिस्टेंस उसका स्क्वायर, तो 21 by 100। समझ गए? ये फाइनल है, चेंज निकालेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक? हाँ, चाहे बड़े चाहे छोटे, n टाइम्स देखेंगे ना, कितना टाइम्स बढ़ रहा है कि कितना टाइम्स कम हो रहा है। मतलब n जो है वो nl हो गया, चाहे घट के चाहे बढ़। हाँ, इंक्रीजेस चाहे डिक्रीजेस दोनों। देख के लिख लो क्या? नहीं, क्वेश्चन तो मिलेगा कि इतना चलो नेक्स्ट लिखो। वो क्वेश्चन लिखने वो हो गया, नहीं हुआ है। 1 सेकंड हो गया। चलो रब करना है या ना? देखो, if radius of r becomes double, if radius of r becomes double, calculate new resistance. Radius of r becomes double, calculate new resistance. Radius of r becomes double, calculate new resistance. Radius of wire becomes double, calculate new resistance. अभी लेंथ डबल हो रहा था, अब कौन डबल कर लें? रेडियस, ठीक है? रेडियस, ठीक है? न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है? पुराना काम वही फिर करने जा रहे हैं ना। देखो, वायर को जनरली हम वायर का शेप कैसा मानते हैं? सिलेंड्रिकल। वायर का शेप कैसा मानते हैं? सिलेंड्रिकल। ये सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है? इसका रेडियस क्या मान ले? r, लेंथ क्या मान ले? l, रेजिस्टिविटी क्या मान ले? ρ, रेजिस्टेंस क्या मान ले? r, r इक्वल कितना? ρ l अपॉन क्रॉस सेक्शन क्या होगा इसका? मतलब सर्कल, सिलेंडर है ना? क्या लिखेंगे? पाई r स्क्वायर। अब यहां रेजिस्टेंस निकालने का, जब रेडियस डबल हो गया, रेडियस डबल होगा बट वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो क्या लिखेंगे? v1 v initial v final इनिशियल वॉल्यूम पाई r स्क्वायर l, बाद में पाई r की जगह 2r, ठीक है? तो कितना हो गया? 4r स्क्वायर और कितना l डैश, तो कैंसिल हो गया ना? तो
L डैश की वैल्यू कितनी होगी L/4, रेडियस डबल तो लेंथ 1/4 टाइम्स, ठीक। तो रेजिस्टेंस कितना लिखेंगे R डैश इज इक्वल टू रो L की जगह L/4, एरिया की जगह पाई 2R के स्क्वायर तो 4R स्क्वायर, 4 4 16, तो रो L अपॉन पाई R स्क्वायर कितना 16, ये क्या होगा R अपॉन 16 ना, या तो R अपॉन 2 पे पावर 4, ठीक, 1 अपॉन 2 पे पावर 4, अगर ट्रिपल होता 3 पे पावर 4 10 होता, 10 पे पावर 4, ये ना, अगर R रेडियस जो है वो n टाइम्स हो गया तो रेजिस्टेंस कितना होगा R अपॉन 2 पे पावर, ये ऐसे लिखे ना 2 टाइम्स, सॉरी, ठीक है, क्या लिखे हम लोग n पे पावर 4, नहीं आ गया, उसमें कितना टाइम्स, लेंथ में कितना टाइम्स हो रहा था n स्क्वायर टाइम्स, ठीक है, n स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसमें हां n पे पावर 4 से डिवाइड हो रहा है, बहुत सिंपल बात है। अगर रेडियस ट्रिपल तो रेजिस्टेंस R अपॉन 81 हो गया, 4 ये ना हो गया। अगर रेडियस हमारा 10 टाइम्स तो रेजिस्टेंस R बाई 10,000 ये ना हो गया। रेडियस हमारा मान लो ऐसे कहते कि 10% बढ़ा दिए, अब रेडियस 10% बढ़ा दिए, कितना हो गया, अरे 110 हो गया, 110 मतलब 11/10 ना, तो इसको किससे डिवाइड कर दें 11/10 पे पावर 4, तो उल्टा हो गया ना, कितना होगा रेजिस्टेंस 10/11 पे पावर 4, नहीं आ गया। अगर रेडियस 20% बढ़ गया, रेडियस कितना परसेंट बढ़ गया 20, अब क्या होगा 12/10 6/5, तो कितना होगा 5/6 पे पावर 4। अगर रेडियस 20% कम 80 हो गया, तो कितना हो गया 80/100, 80/100 मतलब 4/5, तो 5/4 पे पावर 4, नहीं आ गया। लेंथ अगर n टाइम्स होगा तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स होगा, रेडियस अगर हमारा n टाइम्स होगा तो रेजिस्टेंस n पे पावर 4 से डिवाइड होगा, नहीं आ गया। अब और क्वेश्चन मान लो, ये तो कर लोगे अब ना, इसमें परसेंटेज भी कर लेंगे, इनिशियल फाइनल। एक चीज और कहा, अगर कह दें कि ये बताओ लेंथ अगर डबल हो रहा था तो एरिया हाफ, लेंथ अगर डबल हो रहा था तो एरिया, अगर एरिया वाला क्वेश्चन कहते, मान लो रेडियस नहीं कहा, एरिया वाला कहते, ऐसे कहते हैं कि अगर किसी वायर का एरिया डबल तो लेंथ हाफ, उल्टा हो गया ना, ओनली नहीं हो जा रहा है अब, तो वो कितना इजी हो जा रहा है, एरिया डबल तो लेंथ हाफ, तो इनिशियल डिस्टेंस कितना था रो L/A, अब R डैश रो L/2 into 2A, तो कितना हो गया हाँ, तो R/4 नहीं आया, क्या लिख सकते हैं R अपॉन 2 का स्क्वायर, नहीं आया। अगर एरिया A से NA हो जाए तो रेजिस्टेंस R अपॉन N का स्क्वायर, मतलब लेंथ अगर n टाइम्स होगा तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, एरिया n टाइम्स होगा तो n स्क्वायर से डिवाइड होगा, और रेडियस n टाइम्स होगा तो n पे पावर 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो गया। एरिया हो चाहे रेडियस हो, यार एरिया बढ़े रेडियस बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा ही ना, तो एरिया और रेडियस के टर्म में डिवाइड होने वाला है, और लेंथ के टर्म में मल्टीप्लाई, लेंथ के टर्म में n स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, एरिया के टर्म में n स्क्वायर से डिवाइड होगा, और रेडियस के लिए और ओनली भी कर सकते हैं। ये भी देखो कि अगर यहाँ चीज इतना हम नहीं समझाया होता तुम लोगों को ना, डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ से हम लोग समझ गए ये चीज तुरंत, ठीक। R जो हो गया n स्क्वायर के कैसा, एरिया चेंज होने पे ना, और एरिया रूट क्या होता है 4R स्क्वायर, R स्क्वायर एरिया R स्क्वायर के कैसा डायरेक्टली, तो एरिया में जितना चीज इसमें स्क्वायर हो जाएगा, तो अगर एरिया में n स्क्वायर हो रहा है तो इसके रेडियस में n पे पावर 4 वही तो निकाले हैं। अगर इसमें स्क्वायर हो रहा है एरिया में तो इसका स्क्वायर ना रेडियस, ठीक है, तो उसमें कितना होगा n पे पावर 4। तुम लोग एक बार रिलेशन निकालोगे तो ओनली ये सब क्वेश्चन हो सकता है, कुछ याद नहीं करना। एरिया में कितना टाइम्स हो गया, अगर एरिया n हो रहा है तो एरिया कितना टाइम्स, अगर एरिया n स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर करोगे, मान लो ये n टाइम्स है ना, ठीक, इसको स्क्वायर कर लो क्या आएगा n स्क्वायर a स्क्वायर दिए गया r 4 नहीं आ गया, अगर ये स्क्वायर टाइम्स होगी कितना होगा पावर 4। तो ये तो कह रहे हैं कि एरिया अगर स्क्वायर टाइम्स होगा तो रेडियस हमारा 4 टाइम्स, नहीं आ गया, एकदम सिंपल याद रखेंगे। फिर से बोल रहे हैं लेंथ n से कितना हो गया nl, तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर r। अगर हमारा एरिया जो है na हो गया तब r बाई n स्क्वायर, अगर हमारा रेडियस nr हो गया तब r अपॉन n पे पावर 4। समझ गए, जो लिखना लिखो सर ये लर्न करेंगे कि हमेशा ऐसे निकालेंगे,
इच्छा तुम्हारी, ठीक है, इच्छा। क्या है, तुम जैसे इच्छा है वैसे कर लेते हैं, तुम सोच लो अपना, वो अपना अपना देखते हैं ना। ये आपकी इच्छा है। ये मेरी इच्छा है, सारे सबकी इच्छाओं का सम्मान है, नहीं कुछ लोगों को छोड़ के। एक्सेप्शन। चलो हो गया, होगा करेंगे क्या? आज कॉम्बिनेशन शुरू करना है, पहले बोल दिए। आप तो बोले कॉम्बिनेशन खत्म नहीं करना है। हाँ वही तो, याद भी नहीं रहना था। सही सही कह रहा है, आज कॉम्बिनेशन खत्म, आज तबाह कर देना है, बर्बाद कर देना है, ठीक है। अंदर में सोच रहे बर्बाद तुम पहले थे, आप क्या करेंगे हमको? हैं? चलो चलो चलो, एक लाइन कॉपी कर रही क्या? एक क्लास 10th वाले देखेंगे ना सर, तुम लोगों के सामने वो कहेंगे सर क्या इंसल्ट हो जाएगी। हाँ ऐसे ही जैसे तुम कर रहे हो। चलो हो गया, बहुत हो गया। सुनाई नहीं दे रहा है। उधर का लास्ट कर दीजिएगा। तो और भी सुनाई दे रहा है। और स्लो लिखते नहीं। अरे मुझे हो गया। चलो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टर क्या होता है? हाँ, जो रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करेगा दैट इज कॉल्ड रेजिस्टर। उस डिवाइस को रेजिस्टर कहेंगे ना, और रेजिस्टेंस तो वो प्रॉपर्टी होगी, ठीक। रेजिस्टर प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस वो इंस्ट्रूमेंट है, वो डिवाइस है ना, ठीक है। चलिए फिर लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन में कितने होते हैं? दो। सीरीज पैरेलल, एक फॉर पढ़ लेंगे, मिक्स लिखो फटाफट। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। वही पुराना काम, ठीक। कितने रेजिस्टर ले लें? दो या दो से अधिक रेजिस्टर को इस तरह से जोड़े कि क्या हो, इन सब में करंट क्या रहे? सेम, बट सबों का पोटेंशियल डिफरेंट। तो उस कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे? करंट क्यों सेम होगा? करंट क्यों सेम होगा? पाथ एक ही है, करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, तो पाथ एक ही है तो सब में चार्ज क्या होगा? सेम फ्लो होगा, तो करंट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम, ठीक है। लेकिन हमारा जो है, ठीक है, जो पोटेंशियल है अलग क्यों होगा? पोटेंशियल अलग क्यों होगा? क्योंकि वो रेजिस्टेंस कुछ पोटेंशियल खा लेगा। हाँ, सबका अलग रेजिस्टेंस होगा। जैसे मान लो ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है ना, ठीक। हमको जाने के लिए रेजिस्टेंस में जाएंगे तो हमारी एनर्जी खर्ची होगी ना, एनर्जी खत्म होगा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस में लगेगा? 6 में। इसका रेजिस्टेंस सबसे कम, इसका पोटेंशियल सबसे कम, फिर इसका ज्यादा, फिर इसका सबसे ज्यादा। इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल सब में अलग अलग। अब मान लो तीनों का रेजिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखेंगे पोटेंशियल करंट क्या रहेगा? सेम, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। वैसे नहीं, करंट सेम रहता है बट पोटेंशियल डिवाइड हो गया। यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का पोटेंशियल V2, यहाँ का पोटेंशियल V3। बैटरी का पोटेंशियल था V, वो V कितनी बार यूज हो गया? 3 बार। कुछ R1 को दे दिया, कुछ R2 को दे दिया और कुछ R3 को। तो क्या लिखें? V is equal to V1 plus V2 plus V3। V किसका पोटेंशियल है? पूरे सर्किट का पोटेंशियल बैटरी का, तो क्या लिख लें? I, और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या मान लें? V1 कितना? IR1। करंट तो सेम है ना, फिर कितना? फिर कितना? करंट क्या हो गया? कैंसिल। R is equal to R1 plus R2 plus N कर लें तो RN। नहीं आ गया? ये हो गया ना, कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? सीरीज। अगर यही काम हम पैरेलल में कर, ये तो समझ गए ना, ठीक। सीरीज में फॉर्मूला हम लोग याद रखोगे ना। अगर हम यही काम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कर लें
पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, मेरी बात ध्यान से समझ लेना, ठीक है? कितने रेजिस्टेंस ले लिए? 2 या 3 ले लेना, ठीक है? इसमें क्या होगा? पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम होगा लेकिन करंट डिफरेंट। डिफरेंट, या डिवाइड होगा ना। करंट क्यों डिवाइड होगा? पाथ अलग हो जाएगा, पाथ अलग है, तो इसमें करंट क्या हो गया? I1 I2 I3 होगा, ठीक? और इसका रेजिस्टेंस क्या मान लें? R1 R2 R3, यही क्लास 10 वाला पढ़ रहे हैं। इन तीनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। क्यों सेम होगा? हाँ, डायरेक्टली बैटरी से जुड़े हैं ना, कि अगर हमारे पास कोई प्लग पिन है, उस प्लग पिन पे से हमको 240 220 240 मिलता है, ठीक है? 220 240 से एक बार फैन का प्लग लगा दिए तो उसको कितना मिलेगा? 220। उसी में बल्ब लगा दिए, फिर उसी में कुछ और लगा दिए, फिर तो एक ही पॉइंट से जोड़ेंगे तो बार-बार हमको मिलने वाला पोटेंशियल क्या होगा? अरे पढ़ा है, इसमें पिन नहीं होता है, ये इधर इधर ऐसे होता है ना, फिर साइड में भी 2 पिन होते हैं, फिर नीचे से होता है, ऊपर से होता है, ऐसा होता नहीं है? या मल्टीपल पिन होता है, बार-बार एक ही जोड़ते हैं ना, तो ऐसा थोड़ी है कि यहां से जोड़ेंगे कुछ और यहां से नहीं, सबका सोर्स सेम है तो पोटेंशियल भी सेम रहेगा, है ना? होगा। तो यहां पे अगर इसका पोटेंशियल भी है, ये R1 किससे जुड़ा है? बैटरी से, तो बैटरी का पोटेंशियल भी है तो उसको मिलेगा कितना? ये मिलेगा। R2 किससे जुड़ा है? बैटरी से, इसको भी, तो तीनों का पोटेंशियल क्या? V। तो करंट क्या होगा? डिवाइड। करंट क्या होगा? लेकिन पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। I की वैल्यू I1 plus I2 plus I3, V is equal to IR, I is equal to V by R, फिर V by R1, V by तो 1 upon R is equal to 1 upon R1 1 upon R2 डॉट 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 1 upon R1। कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल। अगर 2 की बात करें, for 2 के लिए डायरेक्ट आंसर बता दो तो R1 R2 upon, अगर 2 को लिखेंगे तो लेंगे ना, एलसीएम R1 R2 R1 plus R2, प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट बाय 4 और 5 को सीरीज में जोड़े, आंसर 4 और 5 को सीरीज में जोड़े, आंसर 9। सीरीज में जोड़े, अच्छा सीरीज से पैरेलल में, हां पैरेलल में जोड़े 20 बाय 9, प्रोडक्ट बाय सम 3 और 2 सीरीज 5, पैरेलल 6 by 5, 3 7 सीरीज, पैरेलल 21 by 10, 4 6 पैरेलल 2.4 सीरीज। नहीं हो गया? सीरीज में डायरेक्ट जोड़ लेंगे, पैरेलल में 2 का प्रोडक्ट बाय सम, लिख लो फटाफट लिखो, ठीक है? ये भी लिखोगे, ये लिखोगे जैसा देखिए आप देख लीजिए, अब क्या आप साइड कर रहा है पैर पे, आपके पैर में। अच्छा ये लिखोगे तुम लोग? नहीं ना, छोड़ो तो जाएगा अभी। ठीक है, सुनो आज दो 10th में छूट गया था क्या किसका? हाँ पांडु, ये पांडु क्लास छूटा था क्या तुम्हारा? कर लेना घर जाके, ठीक है? सुनो, ठीक है, वो तो है, एक सोचो, सुनो ध्यान से। एक चीज और ध्यान से देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मेरी बात समझ लो ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल क्या होगा? सेम, V1 इक्वल टू V2, V1 इक्वल टू, और करंट पोटेंशियल तो सेम होगा लेकिन करंट डिफरेंट, तो V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 बाई R2, लिख सकते हैं ना? अच्छा फिर क्या लिखें? I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं ना? या तो ऐसे लिख सकते हैं I1 इज टू I2, ठीक, ये चीज समझना, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन R1 इज टू 1 अपॉन, ये आ गया। करंट का जो रेशियो होगा किसके इक्वल? रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल, रेशियो के इक्वल ना। ये तो 2 हो गए ना, अगर 2 नहीं होंगे 3 होता, I1 is to I2 is to I3 डॉट डॉट IN तक होता, तब क्या लिखते? 1 by R1 is to डॉट डॉट 1 upon R। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का रेशियो किसके इक्वल? रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के रेशियो के इक्वल कर लेंगे, बहुत सिंपल। हाँ, कंडक्टेंस के रेशियो के इक्वल, ये भी कह सकते हैं रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल, या तो कंडक्टेंस के रेशियो के इक्वल। करंट जैसे कंडक्टेंस देता नहीं है क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में रेजिस्टेंस ही देता है, इसलिए बता रहे हैं, ठीक। जैसे मान लो ये कह रहे हैं, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन ले, ये है, ये है, ये है, ठीक है,
3 ओम है, 6 ओम है, 9 ओम है, यहां से 10 एम्पीयर का करंट है। देखो एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सिंपल, ठीक, हमारे पास 3 रेजिस्टर हैं और कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल, आने वाला करंट कितना है 10 एम्पीयर। क्वेश्चन कहा तीनों में जाने वाला करंट निकालो, तो क्या लिख सकते हैं, I1 is to I2 is to I3 is equal to 1/3 1/6 1/9। यहाँ तक तो लिख लेंगे। 3 6 9 का एलसीएम 18 ना, तो 18 ना, 18 से मल्टीप्लाई कर दे तो 18/3 कितना 6, 18/6 से कर दे कितना होगा 3, 18/9 कितना है 2। ये आ गया, सिंपलीफाई कर लेना इसको। अब ध्यान से देखो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 6 3 2, ऐसे जोड़ो 6 3 और 2, टोटल कितने पार्ट हो गए, अरे 6 3 9 2 11 पार्ट हो गए। 11 में से I1 को कितना मिला 6 और टोटल करंट कितना था, तो 60 बाई, ये आ गया। I2 को कितना मिला 3/11 इनटू, I3 को कितना मिला 2/11 इनटू 10, ये आ गया। अगर हम कह दें 3 ओम के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल कितना, अरे यार I कितना 60/11, R भी कितना 3, तो 180/11, नहीं आया। हम कह दें 6 ओम के अक्रॉस, यही सेम 9 ओम के अक्रॉस, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर यहाँ कोई बैटरी लगी होगी उसका भी पोटेंशियल क्या होगा, यही होगा, है ना, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल क्या होता है, समझ गए। देखो ये देखो उतना वेट नहीं कर पाएंगे। हाँ सो कोडी नहीं अरे देख लिया क्या हो गया बेटा, दलियों का भी बढ़ा देंगे, आज खत्म कर देना एकदम, तबाह कर देना तुझे। आप इतनी हिम्मत कहाँ, इतने बर्बाद हम हैं, तो बर्बाद आप क्या करेंगे। फिर देख के लिख रही हो ना, नहीं है ओके। करिए रब करिए, करेंगे। क्या 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 मुझे वैसा तो आ ही क्यों रहा है, लिखना है ये लिखना घर जाके ही है। चलो इसकी मिशन एक मिनट रुक जाओ, अच्छा डाले अभी हम कुछ पास कर देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कर देंगे 2 12 चलो 34 एम्पीयर 34 एम्पीयर 16 एम्पीयर का पावर स्विच होता है। हमको तबाह कर रहा है ना तुम, ठीक है, जो अच्छा लगे, जो तुमको आता वो निकालो, क्या आता है तुम्हें, और कुछ नहीं हो। इतने देर में तो आंसर आ गया, इतने देर में तो क्वेश्चन पूछ रहे हो।
देख लो क्लिक बार, देख लो क्या? पूरा है। हाँ। आ गया? हाँ सर हो गया, बहुत इजी है। चलिए देखिए I1 is to I2 is to I3 is equal to क्या लिखे जल्दी बोल दो 1 by 1 by 10 1 by 2 1 by 4 2 और 10 to 4 कैल्शियम 20 by 2 ना, फिर कितना 10, फिर कितना 5। ठीक, तो I1 को कितना मिला 2 मिला ना, कितने में से अरे बोलो 17, टोटल कितना 34 पर एम्पियर ना हो गया। आया। I2 को कितना मिला I2 10 10 upon 17 into 34 that is कितना 20 एम्पियर। ठीक है, और I3 को जो बचा होगा मिलेगा 10 एम्पियर। हाँ सही। ये तो होगा। ठीक, अब सुनना मेरी बात, याद तो आ ही होगा, बस एक ही बात याद रखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट का रेशियो होगा क्या होगा और रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के रेशियो के इक्वल है ना। पहले वाले में पोटेंशियल कितना 40 वोल्ट देखो, हाँ। ये आई यार हाँ। इसमें 40 तो इसमें भी 40 और बैटरी का भी 40 एक चीज ध्यान से देखना, ठीक है मेरी बात समझना। ठीक, यहाँ पे करंट आ रहा है 4 एम्पियर, ठीक है, इसमें करंट कितना आ रहा है 20 एम्पियर, ठीक है, और इसमें कितना आ रहा है 10 एम्पियर। ठीक, सबसे कम रेजिस्टेंस कौन सा है 2 ओम, ये 2 ओम है तो इसमें करंट सबसे ज्यादा। ठीक, मैक्सिमम करंट या करंट हमेशा, तो लोग सोचो ना कि करंट हमेशा कहां जाना चाहेगा जहां पे रेजिस्टेंस कम हो, हर्डल कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे हर्डल सबसे कम है तो यहाँ जाएगा। ठीक, अगर ये यहाँ पे क्या उसके बाद कम कहां है, यहाँ तो यहाँ चला गया। देखो 20 और 10 इसमें 4 ही जा रहा है। ठीक, अगर ये 2 की जगह 1 कर दे, अब और ज्यादा इसमें और 25 चीज आने लगेगा। हम 1 छोड़ो, हम 0 कर दें, अब सारा सब चला जाएगा, इसमें जाएगा ही नहीं। ठीक, कहीं पे प्लेन वायर लगा हो या ऐसा रेजिस्टर लगा हो जिसका रेजिस्टेंस कितना हो 0, तो हमेशा करंट उसी पाथ को चूज करेगा। ठीक है, एक लाइन बस याद रखेंगे, करंट हमेशा कौन से पाथ को चूज करेगा जिसका रेजिस्टेंस मिनिमम। ठीक है, लिख लो चाहोगे ना, करंट ऑलवेज चूज पाथ ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस, करंट ऑलवेज चूज पाथ ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस, करंट ऑलवेज चूज पाथ ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस, current always choose path of minimum resistance, current always choose path of minimum resistance। ठीक है, करंट हमेशा उस पाथ को चूज करेगा जिसका रेजिस्टेंस क्या हो मिनिमम। अच्छा अब सुनना एक चीज और, ठीक है, इस क्वेश्चन या तो समझिए ना इस अच्छा एक चीज और ध्यान कि रेजिस्टेंस जब निकालना हो चाहे सीरीज चाहे पैरेलल, ठीक है, उन्हीं रेजिस्टेंस को हम काउंट करेंगे जो करंट के पाथ में आ रहा है। ठीक, इधर उधर के रेजिस्टेंस को कभी काउंट नहीं करेंगे, हमेशा हम उन्हीं रेजिस्टेंस को काउंट करेंगे जो क्या आ रहा है करंट के पाथ में। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस पूछे तो क्या लिखोगे, टोटल रेजिस्टेंस बताओ तब क्या लिखोगे, अरे 1/10 1/2 1/4। ठीक है ना, सबको जोड़ोगे ना। अगर हम कहते हैं R इक्विवेलेंट निकालिए तो ऐसे निकालेंगे ना 1/10 1/2 1/4 कहते हैं। अगर हम कहते हैं ये प्लेन वायर है, अब बताओ रेजिस्टेंस 0, क्योंकि रेजिस्टेंस में यहाँ पे करंट आएगा, इन दोनों में जाएगा नहीं, सब इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो करंट के बाद में कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, इसी को शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। क्या कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट। ठीक, कहीं पे अगर प्लेन वायर लगा देंगे तो कहेंगे सर्किट क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, सर्किट क्या हो गया, छोटा हो गया। अगर मान लो यहाँ नहीं लगाए होते तो जहाँ पर 3 पार्ट में टूटता फिर अलग लग जाता, फिर आगे जुड़ रहा होता। अब तो कुछ तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, करंट चुपचाप सीधा चला गया, है ना, हो गया। अगर मान लो ऐसे क्या नहीं, ये क्वेश्चन है, जैसे मान लो ऐसे कहा, ठीक है, ये सब कैप्स्टन में भी ये सारा टर्म्स यूज करेंगे ना। ठीक, अब कह रहे हैं इसका रेजिस्टेंस बताइए, सर 2 को इग्नोर कर देंगे। आंसर ये तो बढ़िया, यहाँ से करंट आएगा 2 पार्ट में टूटेगा, दैट इज ट्रू। ठीक है, अच्छा ज्यादा कहां जाएगा, ऊपर की नीचे, ऊपर का रेजिस्टेंस 2 है। देखिए नीचे कितना है 4, इसको नहीं काउंट करेंगे ना, तो ऊपर कितना हो गया 2, नीचे कितना हो गया 4। R इक्विवेलेंट 8/6 4/3 नहीं आ गया, प्रोटेक्ट बाय सम। और क्वेश्चन कर ले, ऐसे कर ले, मान लो ऐसे कर ले, हाँ सीधा अगर प्लेन वाला लगा है कहीं भी शॉर्ट सर्किट। ठीक है, मानो ऐसे कह दे सबका रेजिस्टेंस R है। अब इतना हम बीच में कुछ भी लगा ले ना। ठीक, सबका रेजिस्टेंस कितना है R इक्विवेलेंट पूछे तब
आर 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 सब आर है, ठीक है, सब आर है। अब आर इक्विवेलेंट पूछे तो 2/3 आर हो गया 3 आर। अरे करंट यहाँ आया, आया ना, ऐसे आया, आगे जाएगा क्या? नहीं। यहीं से करंट मुड़ जाएगा क्योंकि ये शॉर्ट है ना, तो यहाँ चला आएगा। तो इसके पास में कितने रेजिस्टेंस मिले? और तीनों सीरीज है ना, तो डायरेक्टली कितना हो गया? 3 आर। तो याद रखेंगे करंट कौन सा पाथ चूज करेगा? जिसका मिनिमम रेजिस्टेंस होगा। देखिए करंट ऑलवेज चूज द पाथ ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस, जहां पे रेजिस्टेंस कम वहां पे करंट ज्यादा, और हमेशा सर्किट में उसी रेजिस्टेंस को काउंट करेंगे जो क्या होगा? करंट के पास। करंट के पाथ में। समझ गए? बंद कर दो। क्या हो गया?